जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो आज हम बात करने वाले हैं शालिग्राम जी के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आधा ज्ञान जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। तो वीडियो आप देखें तो पूरी देखें, नहीं तो आप वीडियो ना ही देखें तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, पहला सवाल ये है कि शालिग्राम जी हैं कौन। कथा है, आप सर्च करेंगे तो आपको कथा वगैरह तो मिल जाएंगी कि कैसे अवतरित हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हैं कौन और इनकी पूजा करनी क्यों चाहिए, भाई ये ज़रूरी क्यों है हमारे जीवन में। आप सब जानते होंगे कि त्रिदेव होते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। सिर्फ विष्णु जी और महादेव जी को ऐसी शक्ति है जो पार्थिव रूप में इस धरती पे अवतरित होते हैं। पार्थिव रूप यानी पत्थर, पत्थर शिला, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अपन सबसे पहले शालिग्राम जी को, उनकी बात साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको महादेव जी के बारे में बताती हूँ। जैसे महादेव जी की पूजा करते हैं तो अपन शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। शिवलिंग यानी पत्थर, वो पत्थर ही है, शिला है, उसकी पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम महादेव जी की आराधना कर रहे हैं। तो वैसे ही विष्णु जी का जो रूप है वही शालिग्राम जी है। यानी शिवलिंग का अर्थात होता है महादेव, और शालिग्राम जी का मतलब होता है विष्णु। अब दूसरी बात, ये पता कैसे चले कि भाई कौन सा ओरिजिनल है, कहाँ मिलते हैं। तो जिस प्रकार जो हमारे महादेव जी का शिवलिंग है वो नर्मदा मैया के चरणों में मिलता है, यानी जहाँ नर्मदा जी बहती हैं उस नदी में से जो शिला निकलती है वो प्योर माने जाते हैं शिवलिंग में, तभी हमारे महादेव जी का नाम नर्मदेश्वर पड़ा। वैसे ही नेपाल की नदी है जिसका नाम गंडकी है, वहाँ से शालिग्राम जी मिलते हैं। और कैसे पहचाने, चिकने होते हैं, काले पत्थर और अंडाकार शेप होता है उनका। सबसे बेसिक तो ये है कि जो ये शालिग्राम जी है वो एक गिरिराज जी का रूप भी माना जाता है, गोवर्धन बाबा जो ठाकुर जी ने उठाया था। अब देखिए, आज की जो जीवन में हम रह रहे हैं, जिस पीढ़ी में चल रहे हैं, कलयुगी है, सब पैसे में लगे हुए हैं। भाई गृहस्थी संभालनी है, पैसा कमाना है, ये सेट करना है, वो सेट करना है, सबको चाहिए। सब दिन भर लक्ष्मी जी का कवच, लक्ष्मी जी के जाप, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, ये चलता रहता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखें तो हमेशा आपने देखा हो राधा कृष्ण, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। गौरी शंकर, शंकर गौरी के बिना अधूरे हैं। तो वैसे ही लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी नारायण के बिना अधूरी हैं, और नारायण जी जो हमारे विष्णु जी हैं वो लक्ष्मी जी के बिना अधूरे हैं। जी हाँ। तो किसी भी घर में लक्ष्मी बिना विष्णु या नारायण के बिना नहीं जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि शालिग्राम जी की सेवा करनी चाहिए। और ये भी माना जाता है कि शालिग्राम जी की सेवा करने से ग्रह दोष या और भी जो दोष होते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा रहता है कि सुबह ठाकुर जी के भोग के साथ शालिग्राम जी को भी भोग लगता है। वही भोग लगता है जो आप ठाकुर जी को धारण करवाते हैं तुलसी पत्र के साथ में। और इनको खासकर चंदन और तुलसी पत्र ज़रूर धारण करवाएं, उनको ज़रूर चढ़ाएं। और बिना तुलसी के नहीं रहते, ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी आप कुछ करें ना करें, सुबह भोग लगाएं और शाम को भोग लगाएं। शयन वगैरह सेम ठाकुर जी जैसा होता है। तो आप जैसे आप सेवा नहीं उठा पा रहे हैं इतना तो आप ना उठाएं, लेकिन अगर आप सेवा उठा लें तो आप ज़रूर करें। और मेरा मानना तो ये है कि सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में खुद चमत्कार हुए हैं। मैं उसका कोई आपको व्याख्या नहीं करूँगी, पर हाँ, मैं खुद 8 साल से सेवा कर रही हूँ शालिग्राम जी की, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं घर में। बहुत ही चेंज आया है हमारे जीवन में। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और इसका मैं साइंस वाला फंडा भी आपको लास्ट में समझाऊंगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई ये सेवा कर कौन सकता है। हम लेके तो आ जाएं, हम जेंट्स करें लेडीज़ करें, कौन कर सकता है। तो ये सिस्टम है कि आप अगर अनमैरिड हैं, विवाहित नहीं हैं, आप लड़की हैं लड़के हैं कोई भी हैं, तो आप सेवा कर सकते हैं। जी हाँ। अब आती है सबसे बड़ी बात, जेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, मैरिड हैं वो भी कर सकते हैं। अब आती है, क्योंकि जिस चीज़ का हौवा बना हुआ है वो है लेडीज़, क्योंकि नारियों पे भाई उंगली उठाना लोगों के लिए बहुत आसान है।
तो भाई नारी ये नहीं कर सकती, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। औरत को जो शक्ति दी है भगवान ने वो किसी के पास नहीं है, तो औरत सब कुछ कर सकती है। हमारा जो अपन के स्कंद पुराण है उसमें भी लिखा हुआ है कि औरत जो ये शालिग्राम जी की पूजा है वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। वो श्लोक भी आपको सामने दिख जाएगा स्क्रीन पे, सर्च भी कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अब सिस्टम ऐसा है कि उस श्लोक का मतलब ये है कि जो औरत विवाहित हैं और उनके मन में कोई अन्य पुरुष है, वो औरत, वो नारी शालिग्राम जी की सेवा पूजन नहीं कर सकती हैं। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, जो औरत विवाहित हैं फिर भी उनके मन में कोई अन्य पुरुष का ख्याल आता है, वो औरत सेवा नहीं कर सकती हैं। तो भाई ये तो स्वाभाविक वाली बात है कि आज मैं विवाहित हूँ तो मैं अपने ही पति का जो मेरे जिनसे शादी हुई है उनका ही ख्याल रखूँगी, करूँगी, उनके बारे में ही सोचूंगी, तो मैं बिल्कुल सेवा कर सकती हूँ क्योंकि मेरे मन में कोई और पुरुष है ही नहीं। तो ये वाली बात तो यहीं खारिज की जाती है कि भाई कोई भी औरत या फिर आदमी, बच्चा, बूढ़ा, बच्ची, लड़की सब सेवा कर सकते हैं। भगवान ने किसी चीज़ में निषेध नहीं रखा है कि भाई आप नहीं कर सकते। बस ये है कि आप विवाहित हो और आप किसी और पुरुष के बारे में सोच रहे हो, भाई ये तो कोई औरत करना चाहेगी नहीं, और जो करती हैं वो शायद पूजा भी नहीं करेंगी। तो ये वाला सिस्टम है। तो बेझिझक और बिना किसी टेंशन से आप सब सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की। और आप सेवा करें तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि मैं कोई व्याख्या नहीं करूँगी कि क्या हुआ हमारे घर में चमत्कार, लेकिन हाँ बहुत पॉजिटिविटी रहती है। और साइंस की बात करें तो आपने जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको भी पता होगा कि एक एटम होता है, बिग बैंग थ्योरी सबने पढ़ी होगी, उस एटम से पूरा यूनिवर्स बना है। तो शालिग्राम जी को उसका ही एक प्रतीक, उसका ही एक सिंबल माना जाता है एक एटम का, जिसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। उनके सामने मेडिटेशन करने से तरंगे निकलती हैं। और अगर आप विकिपीडिया या फिर गूगल भी पढ़ें तो ये प्रूव्ड है कि अगर आप गायत्री मंत्र या श्रीमती राधा जी का जाप करते हैं तो किस तरह की वाइब्स उनसे बाहर निकलती हैं, तरंगे बाहर आती हैं, जो हमारे माइंड और बॉडी और सोल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें थी। कुछ और भी डाउट्स हों अगर आप तो कमेंट में लिख सकते हैं, और आप अच्छा भी कमेंट कर सकते हैं, गंदा भी कमेंट कर सकते हैं, जैसा आप सोचते हैं आप ऐसा कमेंट करेंगे। बाकी मैं जितना समझती हूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ें यूट्यूब पे बोलती हूँ, वीडियो में बोलती हूँ जिसकी मुझे प्रॉपर समझ हो, जिसकी प्रॉपर जानकारी हो, वरना मैं आधा ज्ञान नहीं देती हूँ। तो आप सेवा करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और कोई वीडियो में कुछ बोलते वक्त किसी चीज़ की त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्राप्ति। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।